बकरी पालन, तकनीक से तरक्की। बिहार बकरी के मामले में देश का तीसरा सबसे अधिक बकरी पालन वाला राज्य है। भूमिहीन, सीमांत किसान, एकल महिला, बूढ़े और महिलाओं के लिए बकरी पालन सीमित स्थान में आमदनी व रोजगार का बड़ा साधन रहा है। कोशी क्षेत्र के पूर्णिया जिले के बनमनखी और धमदाहा ब्लॉक में ऐसे पिछड़े गरीब परिवार के सर्वे से ज्ञात हुआ कि समय के साथ इस व्यवसाय में कई चुनौतियां व समस्याएं खड़ी हो गईं, जो व्यवसाय के लाभ को बुरी तरह प्रभावित कर रहीं। द गोट ट्रस्ट जमीनी सर्वेक्षण के आंकड़े को लेकर जब नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी श्री अमित जी से चर्चा की तो उन्होंने एक कार्य योजना व फार्म सेक्टर में नए तकनीक प्रयोग के लिए प्रस्तावना तैयार करने का विचार रखा। द गोट ट्रस्ट, जो लघु पशुधन आधारित आजीविका पर एक संदर्भ संस्थान है, द गोट ट्रस्ट की टीम ने समस्याओं के आंकलन के बाद एक तकनीकी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। परियोजना क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अत्यधिक मृत्यु दर थी। प्रत्येक परिवार के बकरी मेमना के मृत्यु सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि लगभग 30% बकरी, 30 से 35% मेमना हर वर्ष संक्रामक बीमारी तथा प्राथमिक चिकित्सा तक पहुंचने के अभाव में मर जाती है। उपलब्ध बकरियों की संख्या व बाजार मूल्य के हिसाब से चयनित 40 गांवों में सालाना लगभग 3000 बकरी और लगभग रुपया 1,05,00,000 की संपत्ति का नुकसान बकरी पालक किसान झेल रहे थे। परियोजना के प्रथम त्रैमास में प्रत्येक गांव में बकरी पालकों की मीटिंग आयोजित कर एक स्थानीय महिला बकरी पालक को पशु सखी बनाने पर चर्चा हुई। गांव के बकरी पालकों ने समस्या की गंभीरता और आर्थिक नुकसान को देखते हुए तय किया कि परीक्षण के बाद अगर पशु सखी उन्हें बाड़े पर रक्षात्मक उपाय तथा प्राथमिक चिकित्सा व सेवा देगी तो प्रति बकरी 10 रुपए का भुगतान किसान करेंगे। स्थानीय समुदाय द्वारा पशु सखी का चुनाव कर प्रशिक्षण के लिए अनुमोदन दिया गया। प्रत्येक गांव से इस तरह एक एक पशु सखी का चुनाव कर उन्हें 10 दिवसीय प्रशिक्षण द गोट ट्रस्ट के प्रशिक्षण मॉडल के हिसाब से स्थानीय स्तर पर दिया गया और यहां से परिवर्तन की शुरुआत इन पशु सखियों के नेतृत्व में हुई। प्रत्येक पशु सखी के पास एक प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध कराई गई। जब भी बकरी का कोई परेशानी होता है सर, तो मुन्नी दीदी और बेबी दीदी को बुलाते हैं ना, तो इलाज करता है, आके समय समय पर आ जाते हैं सर। अच्छा से इलाज करते हैं और अच्छा सुरक्षित बकरी को रखते हैं। पशु सखी दीदी बहुत अच्छा सेवा करता है सर। पहले से बहुत बकरी किसान सब पालते थे। अभी हम पशु सखी के पद पर काम कर रहे हैं तो किसान सब हमको फोन करते हैं तो हम इलाज के वास्ते जाते हैं। बीमारी होता है जैसे बुखार या पेट जहरी दस्त होता है तो हम जाते हैं इलाज करने के लिए। जैसे डिवर्मिंग करते हैं तो हर बकरी पर 10 रुपया को हमको देता है। एआई में भी 200 रुपया देता है। बधियाकरण में 50 रुपया देता है। जो इलाज हमको नहीं पड़ता है सो टेलीवेट सेंटर पर फोन करते हैं, वीडियो कॉलिंग सर बता देते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। डॉक्टर के जब बुलाते थे ना तब मतलब जो है लेट सेट आता था, मतलब इलाज करने में जो है थोड़ा दिक्कत हो जाता था, लेट होता था। तो पशु सखी दीदी जो है ना बढ़िया देखभाल करती है, मतलब इलाज बढ़िया करती है। डॉक्टर का आने में लेट हो जाता था, इसको बुलाते थे तो बढ़िया से इलाज होता था। यहाँ पर बकरी नमूना बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा नाम पूजा कुमारी, मेरा घर हमारी हुआ, पोस्ट कुकरान, थाना धमदाहा, जिला पूर्णिया, बिहार राज्य मेरा राज्य पड़ता है।
मैं पहले घर में बैठी थी तो गो ट्रस्ट के तरफ से आया आदमी। मतलब पढ़ी लिखी हूँ तो मैं पहले से भी काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे काम नहीं मिलता था। घर में चूल्हा चौका में समय निकल जाता था। उसके बाद गो ट्रस्ट के तरफ से आदमी आया, उसके थ्रू बताया गया गांव में है कि पशु सखी में आप काम करना चाहती हैं। तो हमको पहले तो हिचकिचाहट सा महसूस हुआ, फिर हम सोचे काम तो काम होता है, छोटा हो या बड़ा हो तो करके देखते हैं। तब उसने बोला कि जो ठीक है आप काम करना चाहते हैं। तो उसके बाद मेरा सब कुछ हमको ड्रेस दिया गया। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए हमको समय दिया कि हाँ आइए ट्रेनिंग कीजिए। हम गए ट्रेनिंग करने। आई का ट्रेनिंग दिया गया हमको, बकरी का इलाज कैसे करते हैं, कैसे बकरी को कौन बीमारी किस तरह होता है, किस तरह से इलाज किया जाए, सब ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद अंतिम में जब देखे कि मेरे घर में आमदनी आने लगा, हमरे थ्रू गरीब किसान को भी मदद मिलने लगा, तो हमको काम करने में बढ़िया लगा। इसीलिए और काम करते करते हम अब जो है हम मतलब कोई परेशानी होता है तो अपना नंबर दे दिए हैं, हमको फ़ोन करते हैं, हम गांव जाते हैं, वहाँ इलाज करते हैं। जो इन चीज जितना पशु सखियों परेशानी के होता है प्रयासों द्वारा बकरी वाली जो सबको लक्ष्य हम हासिल सबको किए गए अपना सुविधा वो अपना इस तरफ से देते प्रकार हैं। जो हैं। हमसे नहीं होता है वो टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके उसको बुला के या फिर वीडियो कॉल करके उसको दिखाते हैं। उसके बाद इस काम करने के बाद मेरे घर में आमदनी आने लगा, मेरा घर बढ़िया चलने लगा। बाल बच्चा के पढ़ाई के पीछे भी पैसा जो कमी महसूस होता था, अब वो सब कमी महसूस नहीं होता है। हमको बहुत अच्छा लगता है। आज मैं पशु सखी बन के बहुत खुश हूँ। परियोजना क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी समस्या उत्तम प्रजनक बकरों का अभाव था। चूंकि ज्यादातर 80% बकरी पालक 2 से 3 वयस्क बकरी रखते हैं, अतः प्रजनक बकरा रखना आर्थिक व संसाधन के हिसाब से व्यवहारिक नहीं था। ज्यादातर परिवार इन्हीं बकरों की नर संतति को कम उम्र में ही प्रजनन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे आनुवांशिक रूप से कमजोर छोटे बदरैले रंग के मेमने पैदा हो रहे थे। सामुदायिक बकरों की संख्या लगातार कम हो रही थी, क्योंकि छुट्टे बकरे खेती को बर्बाद करते हैं और बकरी पालक और खेतीहर किसान के बीच तनाव का कारण बनते हैं। महिला बकरी पालकों के लिए समस्या और भी जटिल थी, क्योंकि गर्मी में आने के बाद बकरी को लेकर बकरे के खोज में गांव-गांव घूमना पड़ता था। चूंकि गर्मी में बकरी का आना सीजनल यानी वर्ष के कुछ महीनों में होता है, अतः इतनी बकरी के लिए पर्याप्त बकरों की उपलब्धता बड़ी समस्या थी। बड़ी संख्या में बकरी पालने वाले के पास साधारण किस्म के बकरे थे, लेकिन प्रजनन सीजन में वो बांध के रखते थे ताकि अपनी बकरियों में इस्तेमाल कर सकें। समस्या समय पर गर्भवती करने की थी। गुणवत्ता यानी उत्तम बकरों से गर्भाधान तो असंभव सा था। लगभग 25 से 30% बकरी गर्मी काल में बकरे ना मिलने से अगर्भित रह जाती थी। ऐसे में द गोट ट्रस्ट टीम ने कृत्रिम गर्भाधान या वैकल्पिक गर्भाधान को क्षेत्र में विस्तृत करने की कार्ययोजना बनाई। हालांकि द गोट ट्रस्ट का पशुधन तकनीक व शोध केंद्र लखनऊ बकरों के बीच संकलन व हिमकरण पर तकनीक को मानवीकृत कर चुका था। प्रशोधन पर इतने गरीब इलाके में बकरी पालन शुल्क आधारित AI को स्वीकार करेंगे, ये संशय का विषय था। इस कार्य के लिए जागरूकता, तकनीकी कार्यकर्ता तथा क्षेत्र सफलता का प्रदर्शन आवश्यक था। नाबार्ड के सहयोग से स्थानीय टीम ने इन तीनों पर कार्य की शुरुआत की। परिणाम आशा से अधिक फलदायी सिद्ध हुए। हमको बताया गया कि आप जो नस्ल रखे हुए हैं ब्लैक बंगाल,
वो आपका देसी नस्ल है, उसमें आपका वजन कैसे ग्रो होगा, वजन कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आपको क्या चुनाव करना पड़ेगा। तो उसमें बोला गया कि आप जो है उसकी पीढ़ी देखिए कि हाँ जो बकरी आप रख रहे हैं वो ऐसी बकरी होनी चाहिए जो उसकी माँ और उसकी माँ का माँ जो है वो दूध देती हो। उसका चुनाव करके आप लाइए और लाके उसको रखिए और उसको एआई के द्वारा जो बच्चे होते हैं उस बच्चे को आप अपने यहाँ रखिए, जिससे आपको जो है जो बच्चे मिलेंगे उसका ग्रोथ अच्छा होगा और उससे जो है आपको फायदा ज्यादा होगा। परियोजना के प्रयास से लक्ष्य 18 महीनों में प्राप्त हुए, जो इस प्रकार हैं। कुल एआई 2750, कुल जन्मे मेमने 2175, कॉन्सेप्शन रेट 55% के आसपास है। तो बाहर भीतर जा लाले 4 बजे लाले तो बतु आ रहे ओने पाल ताल करलक तो उ गाभिन भए गेलै तो ओकर तो वही बच्चा छै। तेकर बाद बकरी पालन आर वाला खबर लोग दिया लाले तब 200 टका में तब हमरो आर के दिया दिलिए तो तब जाकर तब ई नस्ल वाला 3 गो बच्चा दिलके। तो जना वो बकरा रहे ना तो ई में बहुत वजन दिलके, आ बाहर वाला जे रहे ना एकर वजन कम बुझेले। तो वही ज्ञान से हमरा आरके कहलिए कि चल ठीके छै तो तब दै छै। तो एकर लंबाई ज्यादा भेलै, ओहो के लंबाई कम भेलै। वो बकरी पालन वाला जे नवाड चलले ना तो वैसे हमरा आरके बहुत खुश भए गेलै। हम ऐसे सिम दिलवाए हैं फरवरी का, ये 5 महीना का बच्चा है एवरेज, हमारा 28 किलो वजन है, उससे फायदा है मेरा। और पहले जो है छागर से दिलाते थे, ऐसे नहीं होता था बच्चा। फरवरी का सिम दिलवाए हैं, इससे फायदा है। सीमेंट से एक बेर भेले 3 गो के होता है जगह सीमेंट वाला, एक के फर्स्ट से 2 तकर बाद 3 तकर बाद 4 बते एगो खतमे भए गेलै, 3 गो बचल छै बड़ा। डॉक्टर भी आवे छै चेक चुक करे छै, सस्ता द्वारा चरनी मिला हमको। तो पहले वाला बच्चा वो वजन नहीं दे रहे तो दै छै, ई तो कुछ ठीक बुझबै छै, हमरा बहुत अच्छा लागे छै देखियो। स्थानीय बकरे और उन्नत गुणवत्ता के बकरे के सीमेन द्वारा एआई से प्राप्त बकरों का तुलनात्मक अध्ययन दर्शाता है कि लगभग 40% ज्यादा वजन पहली ही पीढ़ी में प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। अगर बाजार मूल्य 300 रुपए प्रति किलो से वजन वृद्धि और उत्पन्न मेमनों की संख्या देखें तो फरवरी 2023 तक लगभग 23 लाख रुपए की अतिरिक्त आय क्षेत्र के किसानों को प्राप्त हो चुकी है। देसी बच्चा बेचलिए हमें 14 महीना में 6000 में। नवाड से सीमेंट दिलिए, वो बच्चा नवाड डॉक्टर से सीमेंट दिलिए, वो बच्चा हम 5 महीना में 7000 में बेचलिए। फिर अब हम जुगाड़ लगवे छिए कि बच्चा पाल खाय ले उठते तो वो पाठी के हमें वह सीमेंट वाला सुइया हम दिलेबै। हमरा वैसा बहुत फायदा भेलै और हम जुगाड़ में लगवे छिए कि फिर एने हुए। 1.5 साल पहले हमने सिम दिलवाए, तो जब बच्चा हुआ तो उनको 4 महीना के बाद हमने बेचे, 12,000 रुपया में बेचे। उसके बाद फिर हम सिम दिलवाए हैं 2 बकरी में। इससे अच्छा बेनिफिट होता है किसानों को। कम समय, सीमित संसाधन में वर्तमान सफलता और गरीब बकरी पालकों द्वारा इसे स्वीकार करना, शुल्क आधारित सेवा में अपनाना एक स्पष्ट संकेत देता है कि यह तकनीक कम संख्या में बकरी पालने वाले 90% बकरी पालक के लिए एक प्रभावी और लाभदायक कार्यक्रम सिद्ध हुआ है।